हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने दिया बयान कि लोकसभा चुनाव के लिए बने कांग्रेस न्याय पत्र की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार होगा। घोषणा पत्र को बंद कमरे में बैठकर सिर्फ पार्टी के भीतर चर्चा करके नहीं बल्कि प्रदेश के सभी वर्गों के साथ संवाद करके तैयार किया जाएगा। दीपक बाबरिया चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पर मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्ष व विधायक गीता भुक्कल के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर अंबाला से सांसद वरुण मुलाना, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी चांदवीर हुड्डा और मैनिफेस्टो कमेटी के कई सदस्य भी मौजूद रहे। दीपक बाबरिया ने कहा कि मैनिफेस्टो के लिए कमेटी के लोग लगातार विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कमेटी में समाज के हर तबके के लोगों को शामिल किया गया है। प्रत्येक विषय के आधार पर अलग अलग सब कमेटियां बनाई गई हैं। इनके साथ एक एक सदस्य को जोड़ा गया है। हर सदस्य प्रदेश की हर विधानसभा में जाकर उनकी समस्या को जानेगा और समस्या के निवारण के उपाय कमेटी को बताएगा। 360 डिग्री हरियाणा का प्रतिभाव क्या है, उनकी उम्मीद क्या है लोगों से, वो प्रतिभाव झेलने के लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठबंधन किया गया और निश्चित किया गया कि लोगों के बीच में जाके उनसे संवाद कर से उनके प्रतिभाव लेके एक मैनिफेस्टो की रचना की जाए और उसके लिए जो कमेटी बनाई उसकी उससे कार्रवाई जो शुरू हुई है उससे आपको अवगत कराने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मैनिफेस्टो कमेटी की ओर से आपको आमंत्रित किया गया है। उसमें आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका जो है नमस्कार करता हूं, आप सबसे मेरी शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज हमारी ये मीटिंग में ये मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता भुक्कल जी भी हैं, उसके कमेटी के बाकी सदस्य भी हैं। उसमें हम लोगों ने जो है वो भी एक सुनिश्चित करने की कोशिश की कि समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग के, गरीब से गरीब लोगों के प्रतिनिधि कॉलोनीज के भी हो सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जो सदस्य थे जगू मिस्त्री जी, तो ट्रांसपोर्टर से गरीब लोगों के बीच में काम करते थे, वो तो 1 महीने पहले चल बसे, मगर सभी लोगों को समाविष्ट करके आप देख सकते हैं कि बाजीगर जी भी जो हमारे इसके सदस्य हो सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, हमारी जो कमिटीज हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, गीता जी आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, चांदवीर जी आपको भेज देंगे, 20-25 जो है मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो जहाँ से आम लोगों की ज़िंदगी पर वो बड़ी असर करते हैं, वो सब्जेक्ट को लेते हुए उसकी सब कमेटीज़ बना दी गई हैं। उसके साथ एक एक जो है मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य को जोड़ दिया गया है। नॉट ओनली दैट, वो क्षेत्र में काम करने वाले प्रदेश के जितने भी लीडर हैं और जो वॉलेंटरली भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारी नज़र से छूट जाए, वो जब कहते हैं तो उनको भी आमंत्रित करके जोड़ते हैं एंड टेकिंग इट डाउन द लाइन, राइट, और हल्का तक ले जाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में भी वो जाके काम करे। समय बहुत शॉर्ट है, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करके संवाद कर लें और इसके साथ साथ जो है हल्के में भी करें और उसके वो लेके आ जाए मैनिफेस्टो कमेटी, उसके पर गहन सोच के बाद उसका सॉल्यूशन दें और हमारा मैनिफेस्टो बने, तो वो कार्रवाई से आपको अवगत करा रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज के पीछे का हमारा मतलब क्या है? आज आप हरियाणा की परिस्थिति देख रहे हैं कि हरियाणा एक पूरे देश में टॉप 2-3 स्टेट्स, पश्चिम भारत के महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ के पूरे उत्तर हिंदुस्तान में या दक्षिण भारत में हरियाणा वॉज द टॉपिंग एवरी लिस्ट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में हो, उसके प्रोडक्शन के बारे में हो, उसका जीडीपी के बारे में हो, उसके आर्थिक अनुशासन के मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हो, इट वॉज टॉपिंग द कंट्री। और आज परिस्थिति ये है कि पूरा प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन, पब्लिक डेट, देवा में फंसा हुआ, देवा की जाल में, पेपर लीक, नशा, अनेक प्रकार के अपराधों से ग्रस्त है। और ये परिस्थिति में फिर से हरियाणा को किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार और समानता के साथ समाज के हर वर्ग को केंद्र में रखते हुए एक सुरक्षित हरियाणा और भेदभावहीन हरियाणा, समृद्ध हरियाणा की रचना हम कैसे फिर से कर सकते हैं।
दीपक बाबरिया ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस कार्यकाल के दौरान रोजगार, उत्पादन, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा देने के मामले में देश के टॉप राज्यों में शुमार था। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में आज हरियाणा भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, नशे में देश में पहला स्थान पर पहुंच गया है, क्योंकि बीजेपी काम नहीं केवल जुमलेबाजी करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल अपराध को बढ़ावा देने में लगी है। खुद सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेताओं पर महिला उत्पीड़न जैसे मामले दर्ज हैं। प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में नाकाम अल्पमत की सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गीता भुक्कल ने कहा कि पार्टी ने मैनिफेस्टो के लिए 17-18 सब कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां प्रदेश के सभी जिलों में किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, बुजुर्गों, कर्मचारियों, कच्चे कर्मचारियों, महिलाओं, मध्य वर्ग, प्राइवेट कर्मी, कारोबारी, दुकानदार, झुग्गीवासी, सेक्टर वासियों समेत सभी वर्गों के साथ साथ अलग अलग बैठकें कर रही हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जनता से संवाद के बाद जो मुद्दे उठाए, उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा के न्याय पत्र में शामिल किया था। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के आधार पर विधानसभा चुनाव का भी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। ये घोषणा पत्र प्रदेश के विकास में मार्गदर्शक बनने का काम करेगा। देश में सबसे विफल सरकार का किसी को भी अवार्ड देना चाहिए तो ये खट्टर और सैनिकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। वो भी मैं आप लोगों के जरिए ये हरियाणा के प्रदेश के सभी मतदाताओं के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि इतना इन्होंने हरियाणा को गर्ता में डुबा दिया हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, कि वहाँ से उठाने के लिए हरियाणा के एक एक मतदाता को, एक एक क्षेत्र के लोगों को, एक एक चार जीवन के लीडरों को आगे आना पड़ेगा, अपने सुझाव देना पड़ेगा, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। मैं आपके जरिए ये सभी एक्टिविस्टों को, इंटेलेक्चुअल्स को, सभी कर्मठ लोगों को, सभी विसल ब्लोअर्स को, सबको आमंत्रित करता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी सुझाव है वो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के सामने आप रखिए। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि उसको न्याय मिले, उसके लिए कुछ न कुछ करें। और एक बार ये मई में 3rd, 5th, 4th वीक में हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर से हरियाणा की जनता के पास जाएंगे। ये मैनिफेस्टो हमारा 2 भाग में होगा। एक जो है, आप देखते हैं कि मैनिफेस्टो की किताब बहुत बड़ी होती है। दैट इज़ गोइंग टू बी अवर रोड मैप। हमारे लिए जो है वो हमारा पथदर्शक वो जो है डॉक्यूमेंट रहेगा कि हरियाणा की सरकार जो बनेगी वो रास्ते पे सरकार चलेगी। एनिमल लाइफ की खास खबर।